नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश, आप सभी का मैं अपने मंच पर करता हूं स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब प्रेशर मंथ्स हो चुके हैं स्टार्ट। अब कंपनियों का रिकवरी प्रोसेस हो चुका है शुरू। और दोस्तों, रिकवरी प्रोसेस इस तरीके का शुरू हुआ है कि लोन रिकवरी एजेंट लोन धारकों से पैसा वसूलने के लिए तरह तरह के ट्रिक्स अपना रहे हैं। कहीं पर तो धमकाया जा रहा है, कहीं पर लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, कहीं पर गाली गलौज हो रही है। दोस्तों, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब नई सारी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि हमारे कई सारे जो जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें ये बताया, व्हाट्सएप मैसेज करके बताया कि सर, हमें अब इस तरीके के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आपके पास आ गया है, अब आपके लोन सेटल नहीं होंगे। दोस्तों, ये बात सुनकर कोई भी लोन धारक जिसका लोन डिफॉल्ट हुआ हो और जिसके पास देने के लिए पूरा पैसा ना हो, परेशान होगा ही। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी इस तरीके की कोई परेशानी है तो दोस्तों फिर ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, क्या आर्बिट्रेशन के नोटिस आने के बाद क्या सेटलमेंट की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है? दोस्तों, क्या आपका लोन कभी सेटल नहीं होगा? दोस्तों, इस सारे सवालों के जवाब हम अपने इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि सबसे पहले जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे प्रोसेस जरूर फॉलो करिए। लोन हरासमेंट के रिलेटेड हो या लोन रीपेमेंट के रिलेटेड हो दोस्तों, या लोन सेटलमेंट के रिलेटेड हो, क्योंकि दोस्तों प्रोसेसेस हमने अपने पिछले सारे वीडियोस में बता के रखे हुए हैं। आप पुराने वीडियो उठाकर देख सकते हैं और प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक मैसेज दोस्तों, जिनके लोन डिफॉल्ट हो गए हैं, होने वाले हैं या हो चुके हैं, और दोस्तों जिनको ऐसा लगने लगा है कि अब मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो दोस्तों उनके लिए सबसे पहली दवा यही है कि वो कंपनियों को प्रायर लीगल नोटिस दे दें। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनके लोन अभी ताजे ताजे डिफॉल्ट हुए हैं, जैसे 3 से 4 महीने हो गए हैं, एनपीए भी हो गए हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप दे सकते हैं। कंपनियों को ये आप मैसेज दे सकते हैं कि भाई, हम आपका पैसा देना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, क्योंकि विषम परिस्थिति हमारे साथ हो चुकी है, इस वजह से हम पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। दोस्तों, आरबीआई का भी यही कहना है कि यदि आपके साथ कोई विषम परिस्थिति हो गई है तो आप कंपनियों को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों, कंपनियों को बताना या इन्फॉर्म करना प्रायर लीगल नोटिस से अच्छा वे कोई है ही नहीं। प्रायर लीगल नोटिस आप अपने एडवोकेट से दिलवाइए। यदि आपकी जॉब चली गई है, या आपको बिजनेस में घाटा पड़ गया है, या मेडिकल इमरजेंसी कोई आ गई है, या कोई ऐसा इशू, मेडिकल इशू कह लीजिए, या फैमिली इशू आपके साथ हो गया है, तब भी वो सारे इश्यूज को बनाकर आप बताकर कंपनी में प्रायर लीगल नोटिस अपने वकील साहब से दिलवा सकते हैं। दोस्तों, ये 12 से 14 पेजेस का एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल नोटिस होता है। इस नोटिस का जवाब कंपनी के पास बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इसमें आरबीआई के द्वारा नियत सभी रूल इसमें अंकित किए गए होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये नोटिस आपके लिए पूरी तरह से ढाल का काम करेगा और आपको एक बेहतर सेटलमेंट की ओर ले जाएगा। लेकिन प्रायर लीगल नोटिस आपको देना कैसे है? एडवोकेट के थ्रू देना है दोस्तों, खुद वकील नहीं बनना। प्रायर लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू देना है दोस्तों। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाने के बाद क्या आपके लोन सेटलमेंट की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं? क्या आपका लोन सेटल नहीं होगा? आपको सेटलमेंट की कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी? दोस्तों, इस तरीके की कई सारी बातें जो लोन धारक है, जिनके लोन डिफॉल्ट हुए हैं, उनको कंपनियों के एम्प्लॉइयों द्वारा या कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा बताई जाती हैं। उनको डराया जाता है कि आपके पास नोटिस आ गया है भैया, अब तो आपका लोन सेटल नहीं होगा, अब आपको पूरा पैसा ही देना पड़ेगा। और दोस्तों, लोन धारक तो लोन धारक है। और दोस्तों, लोन धारक भी कौन सा होता है? मिडिल क्लास वर्ग का तबका होता है दोस्तों ज्यादातर। ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और फिर घबराहट में हमारे पास मैसेज आते हैं।
हमसे सवाल पूछे जाते हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेशन आ गया है, चाहे कोई भी आया हो, चाहे सेक्शन 25 का आया हो, सेक्शन 17 का आया हो, सेक्शन 21 का आया हो, सेक्शन 62 का आया हो, या फिर आर्बिट्रेशन का आया हो, कोई भी नोटिस आया हो दोस्तों, या फिर अवार्ड पास होने का भी नोटिस आ गया हो, तब भी आपका लोन सेटल होगा। क्योंकि दोस्तों लोन सेटल होने की जो प्रथा है वो बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है दोस्तों, पुराने जमाने से चली आ रही है दोस्तों। हमारा जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से लोन सेटल हो रहे हैं। तो दोस्तों लोन पहले भी सेटल हो रहे थे, लोन आज भी सेटल हो रहे हैं, लोन कल भी सेटल होंगे। क्योंकि दोस्तों कंपनियां क्या सोचती हैं, कंपनियां ये सोचती हैं कि हमारा पैसा डूबने से अच्छा सेटलमेंट अमाउंट का ही पैसा हमें मिल जाए तो वही बहुत है। तो दोस्तों कंपनियां सेटलमेंट क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करना चाहेंगी? कंपनियां सेटलमेंट इसलिए करना चाहेंगी कि चलिए ठीक है, हमें जो भी पैसा मिलता है वो हमें मिल जाए, कम से कम हमारा जो है हमारा मूल में से कुछ पैसा वापस आ जाए। अब दोस्तों इससे कंपनी को क्या फायदा होता है ये तो कंपनी ही जाने, लेकिन कम से कम सेटलमेंट में आपका तो फायदा हो जाता है, आपका लोन एक छोटी सी अमाउंट में क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के जो लोन रिकवरी एजेंट है, जो आपके दिमाग से खेलते हैं, आपको कहते हैं कि भैया लोन सेटल नहीं होगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया, बिल्कुल गलत। उसका कान पकड़िए और घर से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों थोड़ी सी हिम्मत रखिए यार, इस लोगों के झूठ बर्दाश्त मत करिए यार। लोन रिकवरी एजेंटों के झूठ आप क्यों बर्दाश्त करेंगे? आप पढ़े लिखे हैं, लोन रिकवरी एजेंट चवन्नी छाप है, 10वीं 12वीं पास है, आप उसकी बात का विश्वास करेंगे जिसको आरबीआई की फुल फॉर्म तक नहीं पता? ऐसे लोग जो फोन पर कहते हैं कि जी अब सेटल ही नहीं होगा, उनको तक आरबीआई की फुल फॉर्म नहीं पता। मत विश्वास करिए दोस्तों, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। जो प्रोसेस होता है, जो कानूनी प्रोसेस है, वो प्रोसेस होगा ही होगा। प्रोसेस किसी के लिए चेंज नहीं होता, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो दोस्तों, नेता मंत्री कोई भी। सेटलमेंट पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं और कल भी होंगे। लोन रिकवरी एजेंट की बातों में मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये भ्रामक बातें हैं कि आर्बिट्रेशन के नोटिस आने के बाद अब लोन सेटल नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 100% होगा, चाहे जिस मर्जी अमाउंट पर हो, लेकिन होगा जरूर। बस आपके अंदर पैसा देने की मंशा होनी चाहिए, लोन तो सेटल हो ही जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लोन सेटलमेंट के ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।